पर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलवा देता है और उनके दरमियान सौदा मुकम्मल हो जाता है और ब्रोकर अपनी ब्रोकरी ले लेता है। लेकिन बाद में जब भी कभी ये दोनों पार्टियां आपस में कोई सौदा करते हैं तो क्या ब्रोकर को दोबारा कमीशन देना होगा? क्या इस दूसरे सौदे पर कमीशन लेना ब्रोकर का हक है? अब ये ऐसा सवाल है जो उमूमी तौर पे मार्केटों में राइज है और जो कमीशन एजेंट है, ब्रोकर्स हजरात हैं, वो इसका मुतालबा करते नज़र आते हैं। शरीयत इस्लामी फरमाती है कि जब ब्रोकर ने पहली मरतबा तगदो करके, मेहनत करके, जद्दोजहद करके आपस में दोनों पार्टियों को मिलवा दिया और उनके दरमियान वो डील कंप्लीट हो गई, तय पा गई, तो शरीयत इस्लामी फरमाती है अब वो कमीशन का हकदार होगा, अब वो ले सकता है। लेकिन इसके बाद अज खुद दोनों पार्टियां अपनी रजामंदी के साथ उसके बाद कभी बैठ जाती हैं और किसी दूसरे सौदे पे मुआहदा करती हैं और वो उसे कंप्लीट कर लेते हैं, उस पे एग्री हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो अब दूसरे सौदे पे या जब कभी भी उनके सौदे होते हैं तो ऐसी सूरत में जो ब्रोकर होता है वो कहता है कि इसमें भी मेरा कमीशन है, लिहाजा मुझे मेरा कमीशन दिया जाए। तो शरीयत इस्लामी फरमाती है कि जब उसने पहली मरतबा कोशिश की और दोनों पार्टियों को मिलवा दिया तो ऐसी सूरत में वो कमीशन का मुस्तहिक है। लेकिन इसके बाद जब वो चला गया, इसके बाद उसका कोई किरदार इसमें नहीं है, तो दोबारा पार्टियां अगर अज खुद जब कभी भी मिलें तो अगर उनकी डील तय पा जाती है तो ब्रोकर का इसमें मुतालबा करना ये गैर शरई है, जो कि दुरुस्त नहीं है। लिहाजा वो कमीशन का हकदार नहीं है। कमीशन का हकदार तब था जब उसने वह पहले डील करवा दी। अब अज खुद वो दोनों पार्टियां मिल रही हैं और डील कर रही हैं, तो इसमें अब एजेंट का, कमीशन एजेंट या ब्रोकर का कोई भी किरदार नहीं है। तो शरीयत इस्लामिया फरमाती है अब चूंकि दूसरे में इसकी मेहनत भी नहीं है और कोई मामलात भी नहीं है इसके अंदर, तो शरीयत फरमाती है ऐसी सूरत में वो ब्रोकरी के अंदर अपनी कमीशन का हक नहीं मांग सकता, क्योंकि वो उसका हक नहीं कहलाता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।